हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। अभी का व्लॉग शुरू हो रहा है रात के 11:15 बजे, क्योंकि हमारे महाराज जी जो हैं वो उठ गए हैं और उनकी मदर उनको मिल्क फीड करा रही है। कपड़े भर दिए उसने हमारे, पहले वाले जो मैंने कपड़े पहने थे उस पर उसने वॉमिट कर दिया, पूरे कपड़े भर दिए, मिल्क पिलाया उसको, वॉमिट कर दिया। उसके बाद उसने पॉटी कर दी, अभी उसकी पॉटी साफ़ की है। पॉटी साफ़ करके मैंने इस डस्टबिन में डाल दी है और फिर उसके बाद कपड़े सारे मैंने चेंज कर दिए, कपड़े वहाँ पे फेंक दिए हैं, वो देखो, क्योंकि पूरे कपड़े पे वॉमिट कर दिया था और अभी चिल्ला रहा था ज़ोर ज़ोर से। तो अभी उसकी मम्मा उसको मिल्क फीड करा रही है। तो ज़िंदगी ऐसे ही चलेगी अब तो काफ़ी टाइम तक, जब तक बच्चा थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता। क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि हम सेकंड टाइम्स पेरेंट बने हैं, तो हमें इस चीज़ का एक्सपीरियंस है। फर्स्ट में भी कुछ ऐसा ही था, बट इसमें भी है। फर्स्ट में थोड़ा यूनिक था, इसमें थोड़ा यूनिक है। फ़र्क इतना ही है, अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। तो अभी तो बस यही चल रहा है। बड़ी जद्दोजहद से टी शर्ट पहनाई थी, ये देखो, ये टी शर्ट पे इसने वॉमिट कर दिया, इस टी शर्ट पे इसने वॉमिट कर दिया, वो खोली। अब मैंने दूसरी टी शर्ट पहनाई तो उसमें पंगा ही हो गया उस टी शर्ट में वो फिट ही नहीं आ रहा। अब मैंने दूसरी शर्ट निकाली है, मैंने कहा ये पहनते हैं। अब वो मिल्क फीड कराती है, उसके बाद वो मिल्क फीड करा ले तो फिर मैं एक बार ट्राई करता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। बाकी ऐसे ही जगराता चलता रहेगा, मैं आपको अपने ब्लॉग में ऐसे अपडेट देता रहूँगा। आप तब तक आराम कीजिए और मैं काम करता हूँ। तो गाइज़, अभी ऐसा है कि मम्मा के मिल्क फीड से वो पूरा हो नहीं रहा उसको, क्योंकि उसको अभी इतना मिल्क नहीं आता ना, उस करके उसको अभी बनाने चलते हैं बेबी का दूध। तो आप देखो, दूध बनाने के बाद मैं देता हूँ अपडेट क्या सीन रहता है। ऐसे ही लेफ़्ट राइट चलती रहती है या फिर कुछ आराम मिलता है। ओके, इसी में बनाऊँ दूध? क्या करूँ? कपड़ा दो, कपड़ा दो। ये फिर से दूध निकाल दिया गाइस उसने, क्या करें। चलो मैं दूध बनाता हूँ। हमारा तो एक ही नारा है, जब बेबी ज़्यादा शोर करता है ना तो हम यही बोलते हैं, आ गया दुद्धू, छा गया दुद्धू, आ गया दुद्धू, छा गया दुद्धू। अरे कहाँ छाएगा यार, इसने हमें छाया छा के रखा हुआ है। लेकिन गाइस मैं एक बात हूँ, इसको धोने की ज़रूरत है? बस बनाओ, इसी में बना दूँ? वही तो गाइस, कौन सा बनाऊँ? ठीक, एप्टामिल बनाएंगे। घर वाले कहते हैं लैक्टोजिन बनाओ। अब उसको दिक्कत हो रही है तो समझ में नहीं आ रहा हमें भी हम क्या करें। पानी ठंडा डाला नहीं, कैसे करेंगे? पानी ठंडा तो डालना ही पड़ेगा ना, ठंडा पानी डालेंगे तभी तो होगा, गर्म पानी से तो बनेगा नहीं। एप्टामिल का डब्बा खोलेगा तो खुलेगा ही नहीं है। डब्बा ही नहीं खोल रहा। अरे ये खुल ही नहीं रहा डब्बा यार, खुल गया। 1 चम्मच डालूं भर के? आधा तो गिर ही जाता है ये। गाइस, सबसे बेस्ट दूध कौन सा बच्चे के लिए, लैक्टोजिन या एप्टामिल, या कोई और? आप हमें बताइए, हम अपने बच्चे को रेकमेंड करेंगे। बिकॉज जो पेरेंट्स पहले से अपने बेबीज़ को पिला रहे हैं और जिससे बेबी को कोई परेशानी नहीं है ना भाई, हम भी चाहते हैं कि ऐसी कुछ परेशानी ना हो, क्योंकि हम दूध बदल बदल के पिला रहे हैं।
एक टाइम हम उसको लैक्टोजन पिला रहे हैं, एक टाइम हम इसको एप्टामिल पिला रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि कहीं इसको उससे कब्जी ना हो जाए, या अभी भी जैसे उसने वॉमिट कर दिया। एक्चुअली उस टाइम मैंने इसको एप्टामिल ही पिलाया था, और मेरी वाइफ कह रही है कि हम इसको एप्टामिल ही पिलाएंगे, क्योंकि हो सकता है एक टाइम कुछ पिलाने से एक टाइम कुछ पिलाने से उसको प्रॉब्लम ना हो रही हो, तो हमें ज़्यादा बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाए उससे बेटर है कि हम अभी से प्रिकॉशंस ले लें हर चीज़ के लिए पहले से। क्या ज़रूरत है खाम में टेंशन लेने की, क्योंकि बेबी जब बीमार होता है ना भाई, बहुत बहुत टेंशन लेती है। ये ठीक है, बिल्कुल बेस्ट। अब वो पिलाएगी इसको दूध, मैं करूँगा वेट, क्योंकि सारी चीज़ें तो मैं कर चुका हूँ। कपड़े मैंने, ओह सॉरी, एक चीज़ इस पे लग गई थी इसकी पॉटी, अब ये भी धोनी पड़ेगी। भाई साहब कपड़े गंदे हो गए, इसके कपड़े गंदे हो गए। इसको जो टी शर्ट पहनाई वो इससे भी बड़ी है, वो ऐसे ऐसे निकल रही है, उसमें से बच्चा ही बाहर आ रहा है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि ये टी शर्ट बनाते हैं इसको, ये वाली शर्ट बनाते हैं। एक्चुअली ये मेरी सिस्टर है, उसके उसके 2 बच्चे हैं, उसके तो साथ में ही हो गए थे, तो हमने उन्हीं से ये मंगवा लिए थे। आप उनको जानते भी होंगे, किट्टू आनंद व्लॉग्स करके उनका चैनल है। मैं उनकी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ मैं उनकी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि ये उनसे हमने लाए हैं। तो देखो अभी ये दूध पीता है ना, उसके बाद हम इसको कपड़े पहनाते हैं, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि ये क्या करता है, कि हमें और तंग करता है और लेफ्ट राइट करवाता है या सो जाता है। ठीक है, मैं आपसे मिलता हूँ इसको दूध पिलाने के बाद। ओके, क्या कह रही थी तुम? क्या कह रही थी? अगर इसको लैक्टोजन सूट नहीं करेगा तो हाँ, एप्टामिल ही देंगे इसको। एप्टामिल ही देते हैं फिर, और क्या करेंगे। हाँ, अरे प्राइस का ही फ़र्क है, बाकी दूध तो सेम ही होता है, बट चलो देख लेते हैं। अब क्या है ना कि जैसा रहता है देखते हैं क्या बनता है, क्योंकि अब मिल के चक्कर में बच्चे को परेशानी हो जाए तो वो भी हमें पॉसिबल नहीं है यार, वो भी मंजूर नहीं है हमें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी ऐसी परेशानी हो जाए जिससे हमें फिर ज़्यादा, तुम्हें पता है कितना परेशान हो जाता है बंदा भी। बच्चा तो परेशान होता है, एक्चुअली माँ बाप भी परेशान, घर वाले परेशान, सब परेशान। और आजकल तो हमारा बड़ा बेटा त्रिजल, वो तो हमसे ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसने जैसे ही देखा कि बेबी को कोई परेशानी हो रही है, हमसे संभल नहीं रहा सॉरी, हमसे संभल नहीं रहा, तो जाके दादी जी को बुला लेता है अपनी, उनका नाम उन्होंने उसने रखा है स्पेशल मिस्टर मिस स्पेशल। हम स्पेशल जी को बुला के लाते हैं, तो वो स्पेशल जी को बुला लाएगा। वो भी सोए होते हैं इस टाइम पे, इतनी रात को पूरे दिन के थके होते हैं, क्योंकि अब लगे रहते हैं अकेले ही। तो हम भी सोचते हैं कि चलो अभी रात को आराम कर ले, क्योंकि मेरे से तो जितना होता है मैं तो रात भर लगे रहता हूँ। मैं पायल को भी कहता हूँ कि तू भी थोड़ा रेस्ट कर लिया, अगर कोई दिक्कत नहीं है मैं हैंडल कर लेता हूँ, क्योंकि बेबी को तो मैं हैंडल कर ही लेता हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं आती बच्चे को हैंडल करने में, मैं ईज़िली हैंडल कर लेता हूँ। थोड़ा सा मुझे थोड़ा टफ तब लगता है जब ज़्यादा वो हो जाता है ना, रोने लग जाता है आउट ऑफ कंट्रोल, फिर मैं सोचता हूँ कि मतलब हो क्या गया, इतना रो क्यों रहा है, तो उस टाइम पे थोड़ा मुझे लगता है, अदरवाइज़ तो मैं संभाल लेता हूँ। तो गाइस एक खुशखबरी है, खुशखबरी ये है कि मुझे हैंकी नहीं मिलता, सॉरी गाइस, खुशखबरी ये है कि बेबी ने दूध फिनिश कर लिया है, सबसे बड़ी खुशी की बात है, और वो सो भी रहा है, आइज़ भी क्लोज़ कर ली हैं। अब उसको हम एक्चुअली क्या होता है जब बच्चे को दूध पिलाते हैं ना, उसके बाद उसको डकार मरवाना ज़रूरी है, बर्प जिसको कहते हैं इंग्लिश में। उससे क्या होता है कि बच्चे का जो दूध होता है ना वो पच जाता है। जैसे मैंने पहले भी यही किया था, उसको मैंने दूध तो पिला दिया, बट उसके बाद जब मैंने उसको बर्प करने के लिए, डकार मरवाने के लिए जैसे किया ना, उसने मेरे पूरे कपड़े यहाँ से भर दिए। उसको डकार तो आ गया, मुझे लगा पर कि अभी नहीं आया, लेकिन उसके बाद उसने एकदम से उल्टी कर दी, जितना दूध पिया था सब निकाल दिया। फिर उसी चक्कर में फिर वो कपड़े देख ही रहे हो पड़े हैं वहाँ पे, कपड़े ख़राब हो गए, तो मैंने चेंज कर लिया, उसको भी चेंज करवाया। तो अब देखते हैं, अगर जागेगा तो कपड़े चेंज करवाएंगे, अदरवाइज़ जिसमें पहनाया उसी में रख देंगे उसको। वो थोड़ा खुला है, उसमें बस यही हो रहा है कि जितनी उसको टी शर्ट आ रही है वो उसमें से, उसके गले में से बाहर आ रहा है, तो हमें यही दिक्कत आ रही है। अभी देखो हमारा बेबी फुल मूड में है सोने के, अब सो जाएगा तो
यही है। देखो माँ की ममता भी जाग गई है, माँ किस चीज़ कर रही है। अभी माँ को नींद आ जाएगी ना तो बस फिर बोले शोन शोन, ये शोन भाई साहब खड़े हो जाएंगे और शोन भाई साहब फिर लगे रहेंगे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। क्या करें, यही ज़िंदगी है, करते रहें। देखो भाई ये एक बात मैं बताता हूँ, जब आपकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है ना, उस टाइम पे सिर्फ आपकी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं होती, यू बोथ आर प्रेग्नेंट। बोथ आर प्रेग्नेंट का मतलब है आप हस्बैंड और वाइफ दोनों प्रेग्नेंट होते हो, ठीक है। कभी भी आप ये नहीं कह सकते मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, ये नहीं कह सकते। आप ये कहिए हम प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि 9 मंथ्स बेबी को पेट में रख के उसको बर्थ देना, ऑपरेट करके पेट काट के बच्चे को बाहर निकालना, सिर्फ यही, यहाँ तक आप बोलोगे कि यही काम है एक औरत का, ऐसा नहीं है। बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है, दोनों को लगती है, आदमी को भी लगती है और औरत को बहुत ज़्यादा लगती है, बट आदमी उसका पूरा उतना साथ देना तो आदमी की भी उतनी ही मेहनत लगती है। बहुत सी चीज़ें होती हैं, आप अपनी लाइफ की जर्नी में जब प्रेगनेंसी होती है ना तो उस टाइम पे आप खुद को नहीं, देखो ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कितनी टेंशन्स होती हैं। मेरी वाइफ का LFT बढ़ गया था, हमें कितनी टेबलेट्स की टेंशन हो जाती थी। अच्छा आपको एक चीज़ और बताता हूँ, मेरी वाइफ तो टेबलेट्स भी स्टार्टिंग में इकट्ठी लेती थी, विटामिन्स वो जो भी देते हैं डॉक्टर्स उस टाइप पे रेकमेंड करते हैं, ये रात को सोते समय एक ही बार में घटक लेती थी 3 दवाइयाँ। उसके बाद फिर हमने बोला दिक्कत क्या आ रही, एक दिन क्या हो गया, बेबी मूवमेंट नहीं कर रहा था, तो हम गए डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने बोला कोई बात नहीं तुम ये टेबलेट्स खाओ तो ये ठीक है, ओके है, और कोई टेस्ट दे दिया वहाँ पर टेस्ट करवाने के लिए, तो हमने टेस्ट भी करवा दिए। और जब हम बाहर गए टेबलेट्स की शॉप पे तो मैंने ऐसे ही उसको पूछ लिया भैया ये खाते कब कब है, उसने बोला भैया एक सुबह खाना है, एक दोपहर को खाना है। मैंने कहा यार मेरी वाइफ तो तीनों इकट्ठी खा रही है रात में। कह रहा है फिर कल को बच्चा मूवमेंट नहीं करेगा तो फिर आप बोलोगे कि दिक्कत हो गई। उस टाइम पे मुझे ये समझ में आया कि ये इशू यहाँ पे आ रहा है कि ये 3 टेबलेट्स इकट्ठी खा रही है, उसके बाद बच्चे को जिस तरीके से मूवमेंट लेना वो उस तरीके से नहीं ले रहा। फिर मैंने इसको घर आके ये चीज़ बताई, मैंने बोला देख ऐसा है कि 3 टेबलेट्स इकट्ठी नहीं खानी है तेरे को, तुझे एक सुबह एक दिन को एक शाम को खानी है। तो उसके बाद इसको भी समझ में आया अच्छा ऐसा कुछ करना था, तो फिर वैसे करके फिर चेंज किया। उसके बाद बच्चा मूवमेंट भी अच्छे से लेने लग गया। प्रॉब्लम्स ये इस प्रेगनेंसी में ही हमें, देखो हमारा बेबी सो गया है फाइनली। अब ये हमें 2-3 बजे, वैसे हमें ज़्यादा तंग नहीं करता पर कोई पता नहीं है, क्योंकि एज़ पर द डॉक्टर कि डॉक्टर कहते हैं कि हर 2 घंटे में बेबी को दूध पिलाओ, हर 2 घंटे में डायपर चेंज करो। चलो डायपर चेंज करने तक तो ठीक है। नहीं वो करो, लाइट बंद करो एक। गाइस लाइट बंद करनी पड़ेगी, कौन सी वाली करनी, तुम बंद कर दो। क्या बंद करूँ, अच्छा कैमरा बंद। तो गाइस बेबी हमारा सो गया है, हम भी रेस्ट मोड पे जा रहे हैं। मैं आपसे मिलता हूँ जब ही उठेगा तब मिलूँगा, क्योंकि रात भर लेफ्ट राइट तो हो गई, ठीक है। तब तक के लिए मैं बाय करता हूँ, बाय। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 और हम कर रहे हैं वेट बेबी के उठने का, बिकॉज हमारा बेबी उठ ही नहीं रहा है यार। हम उसको कब से वेट कर रहे हैं, फीड कराएं फीड कराएं फीड कराएं, 4:30 बज चुके हैं, उसको कब से वेट कर रहे हैं कि भाई उठ जा बेबी, उठ जा बेबी, उठ जा। बेबी उठने को राज़ी नहीं है, फीड करवाना है उसको, क्या करें। अभी हम उसी वेट में बैठे हुए हैं, मेरी वाइफ भी बैठ गई है उठ के। अभी क्या होगा, पूरी रात तो मैंने सिक्योरिटी गार्ड की तरह पहरा दिया है, तो सब कुछ ठीक चल रहा है, नॉर्मल है। अभी मेरी वाइफ आगे कह रही मैं आती हूँ बिस्तर पर, मैं उसको फीड करती हूँ, बट फीड कैसे करें जब तक वो उठेगा नहीं, फीडिंग होगी नहीं। तो मैंने उसको गुदगुदी भी कर ली, मैंने उसको टांगों को भी गुदगुदी कर ली, पैरों में भी गुदगुदी कर ली, बट वो उठ के राज़ी नहीं है। तो जब तक वो उठेगा नहीं फीड हो नहीं पाएगी, उसी का वेट कर रहे हैं। जैसे ये उठता है ना मैं आपको अपडेट करता हूँ। ऐसे हिल तो रहा है, देखते हैं, ठीक है, ओके। तो गाइस अभी एक खुशखबरी है, हमने बेबी को मिल्क पिला दिया है। बहुत ही जद्दोजहद करने के बाद उठ नहीं रहा था, पैर में गुदगुदी कर ली, टांग में गुदगुदी कर ली, गले में गुदगुदी कर ली, हर जगह गुदगुदी कर ली। बहुत सॉफ्ट तरीके से गुदगुदी की है, आप मत समझना कि बहुत तेज़ तरीके से की है, बहुत सॉफ्ट तरीके से गुदगुदी की है। बहुत मुश्किल से उसको उठाया और हमने उसको मिल्क फीड करवा दिया है।
मिल्क फीड करवाने के बाद, लेकिन एक चीज़ है कि वो फिर से सो गया। तो अभी मेरी वाइफ कह रही है कि हम भी फटाफट सो जाते हैं। मैंने कहा कि वो हमें दिखा रहा है भाई, वो आइस खोल रहा है। इससे पहले कि वो आइस खोले मैं चला, क्योंकि मेरी ड्यूटी सुबह यही 5 बजे तक की होती है, 4 से 5 के बीच तक की होती है। मुझे उसके बाद सोना होता है, ठीक है। तो अभी मैं जा रहा हूँ सोने, मैं करूँगा नींद, उठूँगा अब 11 साढ़े 11 के करीब।